जलालपुर गांव में सभी लोग हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन उस गांव में सिंटू और पिंटू आते हैं, जो कि एक खतरनाक चोर थे। जलालपुर गांव में ही वो भी छोटा मोटा घर बनाकर रहने लगे। दिन में वो दोनों गांव में घूम के देखते थे कि किसके घर चोरी करने लायक है। फिर रात में चोरी करने जाते थे। एक रात सिंटू और पिंटू चोर गांव के सुखिया के घर में घुस जाते हैं और सुखिया के घर का सारा सामान चुरा लाते हैं। तब पिंटू भाई आज तो लॉटरी ही लग गई। हाँ हाँ, चलो महीना दिन का छुट्टी हो गया। अभी किसी के घर में चोरी नहीं करना है, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। ठीक है। इधर सुबह जब सुखिया की पत्नी विमला देखती है कि घर में चोरी हो गया है तो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे क्या हुआ बिमला, क्यों चिल्ला रही हो? जी देखिए ना, घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और तिजोरी का सारा पैसा और गहना भी गायब है। ये कैसे हो सकता है? अब हमारे गांव में भी चोर घुस गया है क्या? सुखिया के घर चोरी हो गई है, पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है। अब तो हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा। जब इस गांव में चोर घुस आए हैं तो किसी के भी घर चोरी कर सकते हैं। हाँ हाँ, हमें पूरा सतर्क रहना है और जिसके भी हाथ वो चोर लगे पूरा अच्छे से पिटाई करना है और गांव के बीचों बीच लाकर बांध देना है। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। ऐसे ही समय बीतता रहा। कुछ दिन शांति था पूरे गांव में। फिर एक दिन सिंटू और पिंटू चोर नीलेश के घर घुसकर चोरी कर देते हैं। एक दिन सिंटू और पिंटू लगातार कई दिनों तक करते ही रह जाते हैं। वो रोज किसी न किसी के घर में घुसकर चोरी करने लगे, जिससे पूरे गांव का माहौल गर्म था। फिर गांव का सरपंच पुलिस थाने जाता है और सिंटू पिंटू के नाम का कंप्लेंट लिखवाता है। सरपंच जी, आप टेंशन मत लो, 24 घंटा के अंदर हम उन दोनों को पकड़ लेंगे। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों चोरों ने हम गांव वालों की नाक में दम करके रखे हैं। रोज ना रोज किसी के घर में घुसकर चोरी कर देते हैं। हाँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, शाम तक हम आपको खबर करेंगे। ठीक है, तब चलते हैं। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। फिर सरपंच पुलिस थाने से चला जाता है। इंस्पेक्टर भी अपने सिपाही के साथ उन दोनों चोरों को खोजने निकल जाता है। बहुत देर खोजने के बाद सिंटू और पिंटू पुलिस के हाथ लग ही जाते हैं। पुलिस दोनों को लाकर जेल में बंद कर देती है। बहुत परेशान कर लिए गांव वालों को, अब सड्डो इस जेल में आजीवन। फिर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। तभी सिंटू पिंटू एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैं बोल रहा था ना, सिंटू की ज्यादा लालच विनाश का कारण होता है। हम दोनों पकड़े गए ना रहो अब इस जेल में आजीवन। चलो, पकड़े गए तो झूठ का ज्ञान मत दो। फिर दोनों का खाना आता है, खाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात जाने पर अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों की नींद खुल जाती है। अरे सिंटू भाई, ये कैसी आवाज है, इतना खतरनाक? क्या पता, मुझे भी पता नहीं है। तुम आराम से सोवो और मुझे भी सोने दो। तभी उन दोनों को किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे सिंटू भैया, ये तो कोई चुड़ैल लग रही है। क्या पिंटू, तुम भी जेल में? चुड़ैल कहाँ से? तभी अचानक वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मर गया रे सिंटू भाई, ये तो सच में चुड़ैल है। हाँ पिंटू, अब हम दोनों क्या करेंगे?
मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को मार दूंगी। चुड़ैल की ऐसी बात सुनकर सिंटू और पिंटू दोनों चिल्लाने लगते हैं। अरे वो हवलदार साहब, हमें बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल हमें मार देगी। अरे कोई तो बचाओ हमें इस चुड़ैल से। दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर हवलदार और इंस्पेक्टर भागते हुए वहां आते हैं। उन दोनों को आने से पहले चुड़ैल वहां से गायब हो चुकी थी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, हमें बचा लीजिए, इस जेल में चुड़ैल है, वो हमें मार देगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, भले हमें दूसरे जेल में शिफ्ट कर दीजिए। अरे ये चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता है। कितना आराम से मैं सोया था, हल्ला करके जगा दिए सब। हवलदार साहब, इन दोनों की मस्त पिटाई करिए तो। जी सर, आप जाइए, आराम कीजिए। फिर हवलदार दोनों की पिटाई करके इंस्पेक्टर के पास आता है। सर क्या पता वो दोनों सच बोल रहे हो, जेल में सच में चुड़ैल हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, जाओ मुझे आराम करने दो। अगली रात फिर आधी रात को वो चुड़ैल आती है और पिंटू को मार देती है और वहां से गायब हो जाती है। पिंटू के मरने की खबर पूरे थाने में फैल जाती है। तभी इंस्पेक्टर और हवलदार भागते हुए वहां आते हैं। हवलदार अंदर जाओ, इसे तब तक पीटो जब तक ये सच्चाई नहीं बता देता कि इसने अपने दोस्त को क्यों मारा है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं पिंटू को नहीं मारा हूँ। इस जेल में चुड़ैल है, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ सर, इसे यदि अपने दोस्त को मारना होता तो कब का मार दिया होता। मुझे लग रहा है सच में चुड़ैल है। जब ऐसी बात है तो जाओ किसी तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाओ। जी सर। फिर हवलदार जाता है और कुछ ही देर बाद तांत्रिक बाबा को लेकर आता है। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का सही बोल रहा है, इस जाल में सच में चुड़ैल है। फिर तांत्रिक बाबा वही जेल के सामने एक पूजा करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद वहां एक चुड़ैल प्रकट होती है। चुड़ैल दिखने में काफी खतरनाक थी। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल पर छोड़ देता है। चुड़ैल पर मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल जलने लगती है। छोड़ दे तंत्रिका, मुझे मत मार, छोड़ दे। फिर चुड़ैल कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है। उसके बाद सिंटू को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर उस दिन के बाद से गांव वाले भी चोरी से छुटकारा मिल जाता है। आप आराम से रहने लगते हैं।